सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरबीपी गोल्डन क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में वास्तविक संख्या का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और ये भी देखेंगे आपके जो टेस्ट एग्जाम में 10 से 12 प्रॉब्लम्स पूछे गए थे, 8 से 10 प्रॉब्लम जो कि आपके टेस्ट एग्जाम में पूछे गए थे, उसी टॉपिक किस टॉपिक से कौन सा प्रॉब्लम था ये सारा कुछ देखेंगे। टेस्ट एग्जाम में जो भी इन टॉपिक से वास्तविक संख्या से 8 से 10 प्रॉब्लम थे, जो कि ये सारा कुछ देखेंगे कौन से टॉपिक से कौन सा प्रॉब्लम था। हम लोग इस वीडियो में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, भाग एल्गोरिदम जो, उसके बाद HCF, LCM, कौन सा दशमलव प्रसार शांत होते हैं, कौन सा अशांत होते हैं, कौन सा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारा कुछ देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन वास्तविक संख्या का और जो भी आपके टेस्ट एग्जाम में जितने भी टॉपिक से प्रॉब्लम पूछे थे उन सारे को कवर कर रहे होंगे। इन्हीं के बेसिस पे आपके 2022 में एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी इन टॉपिक पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, सबसे पहले इसमें आता है वास्तविक संख्या बनता क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या क्या होता है। इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर, वह संख्या जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके, राइट, जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, एवं Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो भी परिमेय संख्या हो वो तो PYQ के फॉर्म में हो, जैसे कि 1/√1/3 PYQ है, और जो भी P और Q हो ऊपर और नीचे जो भी हो वो एक पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो वैल्यू होता है या तो निगेटिव वैल्यू होगा या 0 होगा या पॉजिटिव वैल्यू होगा, जैसे कि -5 -2 समथिंग कुछ भी, या 0 या कोई पॉजिटिव वैल्यू, तो उसी को इंटीजर बोला जाता है। इससे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जितने भी डिजिट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन सभी का वीडियो बनाया है। अगर नंबर सिस्टम सारा क्लियर हो जाएगा, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इन सारे के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर क्या होता है, जो PYQ के जो निगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव हो और 0 भी हो। तो रेशनल नंबर का मतलब ये PYQ वाले जो वैल्यू है ये या तो निगेटिव वैल्यू होगा 3/4, PYQ के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या कहलाता है। Q नॉट इक्वल टू 0, अगर Q 0 हो जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, राइट। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, -1/2 -5/3, ये क्या है, परिमेय संख्या, राइट। परिमेय संख्या क्लियर हुआ होगा, जो PYQ के रूप में हो और PYQ के रूप में हो और PQ क्या हो, इंटीजर हो, पूर्णांक संख्या हो। नेक्स्ट है हम लोगों का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो परिमेय ना हो, यानी कि जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए ये तो PYQ के रूप में है, ये तो PYQ के, अभी तो आपने डेफिनेशन में बोला कि परिमेय वह संख्या जो PYQ के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए, लेकिन ये तो PYQ के रूप में है, ये सारा PYQ के रूप में है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये क्या √2 पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो बताया कि पूर्णांक वो संख्या होता है या तो निगेटिव वैल्यू होगा, या 0 होगा या पॉजिटिव वैल्यू होगा, उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे, राइट। तो √2 क्या पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या वो संख्या होता है जिसे या तो निगेटिव वैल्यू होता है या पॉजिटिव होता है या 0 होता है, उसी को सिर्फ पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ √3, √7, माइनस का √5 ये सब पूर्णांक नहीं हुए, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हुए। तो अपरिमेय संख्या का सेंस क्या हुआ, जिसमें अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, राइट, जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सके। नेक्स्ट है हम लोगों का
वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दे तो वो वास्तविक संख्या कहलाता है, राइट। जो p/q के रूप में हो या √3/2, इसमें जितने भी परिमेय हैं और अपरिमेय संख्या है उन सारे वैल्यू इसमें आ जाते हैं। आप समथिंग 1/√2 भी लिख सकते हैं, -1/√2, जो भी वैल्यू हो वो वास्तविक संख्या है। नेक्स्ट अब हम लोगों का है, हाँ, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपके टेस्ट एग्जाम में पूछे गए थे, 1/√2 क्या है? तो 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अभी बोले p/q के रूप में है, बट √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपके एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे, जो कि एक ये है अपरिमेय संख्या का मौसा, जो कि वास्तविक संख्या से ये भी प्रॉब्लम है, 2 हुए। इसी तरह से सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग इसमें का भी प्रॉब्लम करते चलेंगे। तो आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि 1/√2 क्या है? एक तो अपरिमेय संख्या, राइट। नेक्स्ट है हम लोगों का यूक्लिड का भागलेमा। नेक्स्ट है हम लोगों का यूक्लिड का भागलेमा। देखिए, भाग तो हम लोगों को लॉन्ग प्रोसेस से आता ही है देने, बट यहाँ पे क्या है कि यूक्लिड द्वारा भाग देने को बोल रहा है, राइट। तो हम लोग यूक्लिड के द्वारा कैसे भाग देते हैं वो यहाँ पे समझेंगे। तो यूक्लिड के द्वारा भाग देने का, यूक्लिड क्या बोला? a = bq + r। हमें लॉन्ग मेथड से अगर 2 से हमको 5 में भाग देना है, 2 से हमें 5 में भाग देना है, तो 2 से ऐसे 5 में इजली भाग देते थे, 2 × 2 = 4, राइट, 1 शेष। तो ऐसे तो भाग देना आता है, बट उन्होंने क्या बोला कि a = bq + r इस तरह फॉर्म में तोड़े। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य है, भाजक भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हाँ, इसका एक और ये इम्पोर्टेंट बात क्या है, 0 से जो आड़ होगा, रिमाइंडर होगा, वो 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। इसका मेन समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। जो रिमाइंडर होगा 0 के बराबर भी हो सकता है, बट b के बराबर नहीं हो सकता है। 0 भी हो सकता है, या 0 से बड़ा भी हो सकता है, या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b के बराबर नहीं हो सकता है। इसका कहने का मतलब था जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, ये शेषफल होते हैं, ठीक। सपोज कीजिए हम 2 से भाग देते हैं 4 में, राइट। तो 2 × 2 = 4, कैंसल। यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 0 के बराबर आ सकता है। अगर हमें 2 से भाग देना है 5 में, तो 2 × 2 = 4, रिमाइंडर 1 आया, ठीक, राइट। और फिर 2 से भाग देना है हमें 6 में, तो 2 × 3 = 6, फिर से रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो यही कहना इसमें चाहता है कि जो रिमाइंडर वैल्यू होगा, जो r होगा, वो b से छोटा होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं, उससे छोटा ही आएगा। जैसे कि अगर सपोज कीजिए हमको यहाँ पे अगर 2 आना चाहिए, तो यहाँ 2 × 2 = 4 लगाते, तब तो रिमाइंडर इसके बराबर आता है, इसके बराबर। तो इसके बराबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 1 टाइम तो और डिवाइड हो जाएगा ना, 3 टाइम्स, तो 2 × 3 = 6, तो ये तो कट जाएगा। तो इसीलिए b के इक्वल नहीं हो सकता। अगर b के इक्वल होता तो 1 टाइम्स और डिवाइड लग जाता है। समझ में आया कुछ? जैसे कि 3 से हमें डिवाइड करना है 10 में, राइट। 3 × 3 = 9, रिमाइंडर 1 ही बचा। या तो 9 रहता, या 3 × 3 = 9 रहता, तो 3 × 3 = 9, रिमाइंडर 0 बचता। या 10 रहता, 3 से डिवाइड करना है 11 में, 3 × 3 = 9, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा। क्या 12 रहता, तो 3 × 4 = 12 हो जाता, ये भी रिमाइंडर 0 होता। अगर 3 से लगाते, 3 × 3 = 9, रिमाइंडर 9 बचता। क्या b के इक्वल कभी हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 टाइम्स और डिवाइड पॉसिबल हो सकता है। तो 3 × 4 = 12, कट जाएगा। इसीलिए यहाँ कंडीशन है कि जो भाज्य होगा, भाज्य ये क्या है? 5 क्या है? भाज्य है। इसका भाजक क्या है? 2 है। भागफल क्या है? 2 आया, और शेषफल क्या आया? 0 आया, ठीक ना। शेषफल 0 आया। तो ये कंडीशन के ऊपर भी एक प्रॉब्लम था, जो कि टेस्ट एग्जाम में था। ये भाज्य a और भाजक b के लिए a = bq + r में शेषफल r के लिए कौन सा सेटिस्फाई होगा? तो a 0, r का वैल्यू 0 के इक्वल, b के इक्वल नहीं हो सकता। ये वाला गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? राइट हो जाता है, जो कि ये आपके टेस्ट एग्जाम में आए थे। तो ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? r रिमाइंडर b के बराबर नहीं हो सकता। सपोज कीजिए हम किसी नंबर से हमको भाग देना है,
तो इस रिमाइंडर इसके बराबर आ सकता है क्या? नहीं आ पाएगा, क्योंकि इससे अगर यहाँ 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 25 में तो 4 टाइम्स लगाएंगे 20, ठीक है, फिर 5 बचा, तो 5 क्या 5 के इक्वल तो आया, लेकिन बी के इक्वल तो आया, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये 1 टाइम्स तो और लग सकते थे ना, 25, तो ये तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर, राइट ना। तो यही कंडीशन है, आर की वैल्यू रिमाइंडर 0 और बी के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन, समझ में आया होगा। नेक्स्ट है HCF। तो HCF तो हम लोगों को लॉन्ग मेथड से भाग की तरह देने आता है, बट इन्होंने क्या बोला, यूक्लिड डिवीजन के लेमा के तहत देने के लिए। तो हम लोगों को भाग एल्गोरिदम HCF हायर कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक, तो ये यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके तहत हमको फाइंड करने के लिए बोला है। तो 125 इज इक्वल टू भाज्य भाजक भागफल, तो हम डायरेक्ट इस प्रोसेस से दे करके यहाँ लिख देते हैं। हमको इस प्रोसेस से 45 में 125 में भाग देना है, 2 टाइम्स 45 दूना 90, शेषफल कितना आया 35, 35, और फिर 35 को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसी तरह से हम लोग भाग देते हैं ना, 35 इकाई 35 बचा, शेषफल 10, फिर ये वाला यहाँ आ गया, फिर 10 तिहाई 30, 5 बचा, तो फिर ये 10 लिख लिए, 5 दूना 10, जहाँ पे 0 आ जाता है तो जिससे डिवाइड हुए रहते हैं कॉमन फैक्टर, यही इसका HCF हो जाता है। तो HCF कितना हो गया 5 हो गया, राइट। इसमें HCF क्या हो गया 5 हो गया। उसी तरह ये क्या बोला कि ऐसे सॉल्व कर, यही प्रोसेस है। 125 है, 45 से भाग दिए 2 टाइम्स, 45 2 टाइम्स, शेषफल कितना है 35, राइट। अब फिर क्या करना है, 35 आया और क्या 45 में फिर से भाग देना है 45 में, तो यही 45 को यहाँ पे लिखे, 35 इकाई 35, 35 इकाई 35, शेषफल 10, राइट। और फिर 10 से भाग देना है 35 में, 35 10 गुना 3 प्लस शेषफल 5, और जहाँ पे 0 आ जाए वही वाला ये 5 दूना 10 0, यही HCF होता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग HCF भाग एल्गोरिदम के तहत निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का HCF निकालना आसान है, आप भाग मेथड से भी निकाल सकते हैं, जहाँ 0 आ जाए वो जो जिस नंबर से डिवाइड हुआ है वही आपका HCF हो जाएगा। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर। यदि किसी धन पूर्णांक p को अभाज्य संख्या कहते हैं यदि यह केवल 1 और p से डिवाइड हो। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो भी नंबर हो या तो खुद अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, जो भी नंबर हो या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, यही कर रहा है। तो देखिए दो क्या है, या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 2 से डिवाइड हो सकता है, या 3 भी 1 से डिवाइड हो सकता है 3 से, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। 5 1 से हो सकता है, 5 से हो सकता है। 7 भी 1 से हो सकता है, 5 से हो सकता है। 7 के बाद 11, क्या 9 1 से और 9 से होगा, नहीं, 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 3 से भी होगा, 9 खुद नंबर से, इसलिए इसे अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया, राइट। उसके बाद ये सब सिंपली है, जो अपने आप से डिवाइड हो जाए। 8 क्या 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, तो ये क्या होगा, नहीं होगा अभाज्य, राइट। नेक्स्ट है हम लोगों का यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर, जो नंबर या तो खुद से या अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए। जैसे कि जो अभाज्य है, अभाज्य में क्या था, या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद अपने आप नंबर से डिवाइड होगा। ये क्या होगा, अलग भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा और 6 से भी होगा, तो उसे ही यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का LCM और HCF। तो LCM क्या होता है, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं LCM फाइंड करने के लिए इस तरह से, अगर 36 और 50 का LCM हमको निकालना है तो इस तरह से 36 को फैक्टर कर देंगे और 50 को भी इस तरह से फैक्टर कर देंगे। तो 36 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूना 4 तेई 12 तेई 36, ठीक। इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 0। उसी तरह 50 को ये क्यों लिखे बताते हैं अभी, 50 को भी लिखेंगे 2 × 5 × 5। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, राइट। तो 2 की पावर जो भी HCF होगा, चलिए इस प्रॉब्लम से समझाते हैं आपको। क्या वो 36 को हम लोग लिख सकते हैं,
36 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, राइट ना। तो HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है 2, तो इसका HCF 2 हो जाएगा, राइट। और LCM क्या होगा, जो इसमें दोनों में कॉमन है एक बार ले लेंगे और बाकी बात सारे को भी ले लेंगे। 2 3 इंटू 3 5 इंटू 5, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो HCF कितना हो जाएगा 1800 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे HCF कितना आ गया 2, और इसको जो कॉमन था उसको एक बार लिए, बाकी बात सारे के सारे लिख देते, कितना आ गया इतना, राइट। नेक्स्ट है हम लोगों का मसा A, B इंटू लसा A, B बराबर A×B होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक आपके एग्जाम में भी आए थे, संख्या इतना एवं इतना का मौसा क्या होगा, इन दोनों का मौसा। तो इजली फाइंड 3 नंबर यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ है, निम्नलिखित में दशमलव शांत और अशांत, शांत और अशांत का ये कंडीशन था, इस तरह से P2n इंटू 5m आते हैं तो ये शांत होते हैं। तो ये था जो कि संख्या इतना इतना का मौसा, तो मौसा कितना आया था 12 आया था, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में आए थे। तो ये मौसा इंटू लसा इतना होता है। और एक और प्रॉब्लम था, जो कि ये भी संख्या इतना इतना, कौन सा संख्या, प्राकृतिक, अपरिमेय, ये भी ऑब्जेक्टिव था। और एक ऑब्जेक्टिव और था, चलिए उसको देखेंगे। तो मौसा इंटू लसा, अगर हमें मौसा दे दिया हो, आपके ये भी एग्जाम का ही प्रॉब्लम है, A×B दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है, ठीक, इसका वैल्यू दे दिया है, और मौसा भी दे दिया है, मौसा दे दिया है 23 और लसा बोल रहा है निकालने के लिए। तो हमको पता है मौसा इंटू लसा बराबर A×B, जो भी वैल्यू दिया है तो हमको मौसा निकालना है, तो मौसा को इधर रहने देंगे, लसा से डिवाइड कर देंगे तो A×B बाई लसा। तो वही आपका प्रॉब्लम है, ये सवाल है, सवाल नंबर 4। यदि दो संख्या का गुणनफल इतना दिया गया हुआ है, उसका मौसा इतना है, तो लसा क्या होगा, ठीक। तो वही सवाल है, दो संख्या का गुणनफल 15,870 और मौसा इतना है, तो लसा क्या होगा। तो आपको पता है मौसा इंटू लसा इज इक्वल टू A×B, लिख सकते हैं मौसा इंटू लसा इज इक्वल टू कितना दिया है A×B। तो A×B का वैल्यू कितना दिया गया हुआ है 15,870, तो हमको निकालना क्या है लसा, तो लसा को इधर रखेंगे और A×B कितना है 15,870 बटा लसा कर देंगे, तो लसा कितना है 23, और इससे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मौसा इंटू लसा A×B, तो लसा निकालना है तो मौसा से डिवाइड कर देंगे, मौसा का वैल्यू दिया हुआ है तो 23, तो आंसर इसका आ जाएगा 690, इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का, यदि ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन, यदि मौसा इतना इज इक्वल टू 7 है तो लसा इतना इज इक्वल टू क्या होगा, तो मौसा इंटू लसा इतना, राइट। तो लसा फाइंड करना है तो मौसा से डिवाइड कर देंगे, मौसा का वैल्यू दिया हुआ है 7, इतना से डिवाइड किए, इतना आंसर आ गया। नेक्स्ट है हम लोगों का इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में सिद्ध करने को बोल सकता है, √2 √3 √5 अपरिमेय संख्या है, यही सब दे सकता है। नेक्स्ट है या 3√2 अपरिमेय संख्या, जो कि एक एग्जाम का भी क्वेश्चन है। फाइव प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, P/Q के रूप में बदले, ये सब। नेक्स्ट है हम लोगों का शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, P/2m इंटू 5n, इस फॉर्म में अगर आ जाते हैं तो वो दशमलव शांत होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 284 0.284, इस तरह का ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाएगा 0.284, तो इसका पॉइंट के बाद 30 है, 30 लगा दिए, 3 डिजिट्स है
तो 3 0 लगा दिए। अब इसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर किए तो कैसे करेंगे, 284 का अगर हमको फैक्टर करना है तो इसको इस तरह से एलसीएम देंगे, 2 से 1 4 2 2 से इतना, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 284 को 2 की पावर 2 इंटू 7 1, 2 की पावर 2 इंटू 7 1, तो 2 की पावर 2 इंटू 7 1, राइट। और 1000 को भी इस तरह से 2 से 500, 2 से 250, 2 से 5 से 5 से 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 से कैंसल, तो 2 की पावर 1 बचा और 5 की पावर 3, इतना आंसर आ जाएगा, राइट राइट। 2 की पावर 1 आ गया, 5 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर m, 5 की पावर n, इस फॉर्म में आ गया। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, क्या है, शांत दशमलव प्रसार, राइट।